मैं हूं आपके साथ बरकत। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बॉलीवुड का सुनहरा दौर सिर्फ चमक धमक और स्टारडम की कहानियां नहीं थी, बल्कि उसमें छिपी थी वह गहरी दोस्तियां जो कठिनाइयों में साथ निभाती रही। आज हम बात करेंगे दो ऐसे दिग्गजों की जिनकी यारी ने न सिर्फ उनके करियर को मजबूती दी, बल्कि बॉलीवुड को एक अनमोल उदाहरण भी दिया। एक तरफ है गढ़वाली गौरव के नाम से मशहूर मनोज कुमार, तो दूसरी तरफ हमारे ही मैन ऑफ बॉलीवुड धर्मेंद्र। ये दोनों दिल्ली पंजाब की मिट्टी के लाल थे, जो मुंबई की चकाचौंध में संघर्ष करते हुए एक ही कमरे की दीवारों में अपनी किस्मत की कहानी लिखने आए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, धर्मेंद्र के पास 2 जून की रोटी भी मुश्किल से थी, तब मनोज कुमार ने न सिर्फ उन्हें आश्रय दिया, बल्कि अपने जेब खर्च से उनके लिए कपड़े भी खरीदे। आइए इस भावुक कहानी को और गहराई से समझें। शुरुआती संघर्ष की बात करें, जब एक कमरे में 2 सपने पलते थे। 1950 से 60 का दशक, बॉलीवुड में एंट्री पाना आसान नहीं था। धर्मेंद्र जो लुधियाना से आए थे, उन्होंने फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई का रुख किया, लेकिन शुरुआत कठिन थी। स्क्रीन टेस्ट, रिजेक्शन और आर्थिक तंगी। इसी दौर में उनकी मुलाकात हुई मनोज कुमार से, जो खुद भी दिल्ली से आकर संघर्ष कर रहे थे। दोनों की सोच एक जैसी थी, देशभक्ति और सादगी। जल्द ही वे एक ही कमरे में रहने लगे। ये कमरा सिर्फ छत नहीं था, बल्कि उनकी उम्मीदों का आशियाना था। जितेंद्र ने हाल ही में इंडियन आइडल शो के दौरान इस दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के सबसे करीबी दोस्त मनोज कुमार थे। दोनों एक ही कमरे में रहते थे। इतनी गहरी यारी कि वे एक दूसरे के कपड़े तक शेयर करते थे। स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार होते तो कभी धर्मेंद्र मनोज का सूट पहन लेते, तो कभी मनोज धर्मेंद्र की शर्ट। ये छोटी छोटी बातें आज भी दिल को छू जाती हैं, जब हम सोचते हैं कि कैसे 2 नौजवान बिना किसी गारंटी के एक दूसरे के सहारे बने रहे। मनोज कुमार का वो नेक कदम, जिसको सनी देओल ने भी बताया, वो कहानी सुनाई, जो कहानी है एक ए कुछ कमीज तेरे लिए है, जो कहानी हमें बताती है। सनी देओल ने एक इंटरव्यू में इस कहानी के बारे में बताया और काफ़ी रंगीन तरीके से, अलग अंदाज में बताया। उन्होंने खुलासा किया कि जब धर्मेंद्र को असल में कपड़ों की सख्त ज़रूरत पड़ी, तब मनोज कुमार ने आगे बढ़कर मदद की। मनोज ने अपनी कमाई के थोड़े से पैसे जोड़े और बाजार जाकर एक शर्ट खरीदी। फिर पंजाबी में मुस्कुराते हुए धर्मेंद्र से कहा, ए कुछ कमीज तेरे लिए है। ये सिर्फ एक शर्ट नहीं थी, बल्कि दोस्ती का वो धागा था जो आज भी बॉलीवुड की मिसाल है। संघर्ष के दिनों में ना कोई प्रोड्यूसर था, ना कोई बड़ा ब्रेक, बस 2 दोस्त जो एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे। मनोज कुमार जो खुद उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी देशभक्ति फिल्मों से अमर हुए, उन्होंने कभी इस मदद का जिक्र नहीं किया। लेकिन ये कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि सच्ची दोस्ती पैसा या शोहरत से ऊपर होती है। दोस्ती की विरासत जो आज भी जिंदा है। धर्मेंद्र और मनोज कुमार की ये जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर दिखी, जैसे उन्होंने फिल्मों में काम किया, आस्था, बल्कि असल जिंदगी में भी एक मिसाल बनी। आज जब हम बॉलीवुड की नेपोटिज्म वाली बहसें सुनते हैं, तो ये पुरानी कहानियां याद दिलाती है कि कभी यहाँ मेहनत और दोस्ती ही सब कुछ थी। सनी देओल की तरह बेटे भी इस दोस्ती को गर्व से सुनाते हैं, और जितेंद्र जैसे सितारे शोक पर इसे साझा करते हैं। तो अगली बार जब आप धर्मेंद्र या मनोज कुमार की कोई फिल्म देखें, तो एक पल रुककर सोचिए, उनके डायलॉग्स के पीछे छिपी है वो दोस्ती जो एक कमरे से निकलकर इतिहास बन गई। क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई दोस्ती है जो मुश्किल वक्त में सहारा बन जाती है? कमेंट्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। और कौन है वो आपके दोस्त, उनको ये वीडियो भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रदेश और दुनिया भर की बॉलीवुड की और ऐसी दिलचस्प कहानियों को सुनने और देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।